नमस्कार दोस्तों, प्रोफेशनल एडवाइजर्स जितने भी हैं उन्होंने डिमांड किया कि सर जब कॉरपोरेट बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं तो असाइनमेंट का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो आप सबकी हाई डिमांड पर आज हम सेशन लाए हैं असाइनमेंट के बारे में सब कुछ। जिन भी प्रोफेशनल एडवाइजर्स ने हमारा पहले वाला वीडियो देखा, नॉमिनेशन के बारे में सब कुछ, क्या माइनर को नॉमिनी रख सकते हैं, एचयूएफ की पॉलिसी नॉमिनी हो सकता है नॉमिनेशन एचयूएफ की पॉलिसी में, क्या कीमैन की पॉलिसी में नॉमिनेशन हो सकता है, वगैरह वगैरह। हमने नॉमिनेशन का पूरा डिटेल में दोस्तों वीडियो बनाया था, वह अवश्य देखिएगा। और आप सभी को बधाई दूंगा, प्रोफेशनल एडवाइज़र बनने के लिए आपने उस वीडियो में से फ़ायदा लिया ताकि आप सबसे अलग और प्रोफेशनल दिखें। आज के वीडियो में हम 12 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट के। दोस्तों, इस प्रकार के जो वीडियोस हैं बिल्कुल प्रोफेशनल है, इसमें 1 रुपए की भी मार्केटिंग नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए है। तो कौन से 12 पॉइंट असाइनमेंट के हम आज कवर अप करने वाले हैं जिससे आप प्रोफेशनल बनेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों, आज के 12 पॉइंट्स कौन से हैं? असाइनमेंट के कितने प्रकार होते हैं, असाइनमेंट कैसे कैसे किया जा सकता है, किसी को अगर पॉलिसी गिफ्ट में देनी हो तो कैसे देनी चाहिए, क्या पेंशन की पॉलिसी है या जो एन्युटी पॉलिसी है वह असाइनमेंट हो सकता है, क्या एचयूएफ की पॉलिसी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की अगर पॉलिसी है तो उसको असाइन कर सकते हैं, क्या कीमैन की पॉलिसी असाइन हो सकती है और अगर हाँ तो कैसे और किसको और कब। और उसके साथ दोस्तों, असाइनमेंट कौन कर सकता है, मतलब असाइनर कौन हो सकता है और किस किस को पॉलिसी असाइन की जा सकती है। जब एब्सोल्यूट असाइनमेंट किया जाए तो उसका इफेक्ट क्या होता है, या अगर कंडीशनल असाइनमेंट किया जाए तो उसका असर क्या होता है। उसके साथ जब भी पॉलिसी असाइन करते हैं तो नॉमिनेशन पर क्या इफेक्ट होता है, क्या छोटे बच्चे को पॉलिसी असाइन की जा सकती है, क्या एक से ज़्यादा लोगों को हम पॉलिसी असाइन कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। पूरा प्रोफेशनल वीडियो है, लंबा वीडियो हो सकता है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि भविष्य में आपको किसी से भी असाइनमेंट के बारे में पूछना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो लोग आपसे असाइनमेंट के बारे में पूछेंगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोफेशनल वीडियो की। फिर से बताऊंगा, लंबा हो सकता है, अंत तक अवश्य देखिएगा और सिर्फ एक बार मत देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा तो आपका नॉलेज पावरफुल होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। एन असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी may be defined as an instrument whereby the beneficial interest, title and right under a policy is transferred by one person to another person। दोस्तों, इसका मतलब है कि असाइनमेंट एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू पॉलिसी के जितने भी राइट्स हैं, टाइटल्स हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, वह सब असाइनमेंट के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होते हैं। और यह पर्सन कौन हो सकते हैं? यह पर्सन कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या कोई भी एसोसिएशन हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है। दोस्तों, पॉलिसी का जो ऑनर होता है, जिसके नाम पर पॉलिसी होती है या जिसके पास उस पॉलिसी के हक होते हैं, टाइटल होता है, वह पॉलिसी असाइन कर सकता है। इसका मतलब जो पॉलिसी असाइन करता है उसको असाइनर कहते हैं और जिसके नाम पर पॉलिसी असाइन होती है उसको असाइनी कहते हैं, असाइनी। असाइनमेंट के जितने भी प्रोविजंस हैं वह सेक्शन 38 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में कवर अप किए जाते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है, असाइनमेंट कौन कर सकता है? एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट and having title to property or authority to transfer the property
if it is not of his own may assign a policy। इसका मतलब दोस्तों, जिसके पास भी इस पॉलिसी के राइट्स हैं, टाइटल है या ऑनर है उस पॉलिसी का, वो लाइफ एश्योर्ड भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, और अगर वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है, तो वो ही असाइन कर सकता है पॉलिसी। अब सवाल आता है कि असाइनर तो हमने देख लिया, असाइनी कौन हो सकता है, मतलब किसके नाम पर पॉलिसी असाइन कर सकते हैं। एनी लिविंग पर्सन कैन बी असाइनी प्रोवाइडेड he is not subject to legal disqualification. Accordingly, judge, legal practitioner or officer connected with a court from purchasing an actionable claim cannot be act as an assignee. The living person includes any company or association or body of individuals. इसका मतलब है असाइनी कोई भी लिविंग पर्सन हो सकता है, वह कंपनी भी हो सकती है, वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, बशर्ते किसी भी कानून के तहत उसको रोका नहीं गया हो। जैसे कि कोर्ट का जज है, लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, कोर्ट के अंदर जो काम करते हैं वो हैं, या अब सवाल आता है इंश्योरेंस एडवाइजर असाइनी बन सकता है क्या? एजेंट के नाम पर पॉलिसी असाइन हो सकती है? उसका जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन असाइनी कोई भी हो सकता है बशर्ते उसको कायदे की तरीके से रोका नहीं गया हो। अब सवाल आता है सर असाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, असाइनमेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट और दूसरा होता है कंडीशनल असाइनमेंट। यह दो समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी बिजनेस इंश्योरेंस की बात आती है तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ें काम में आती हैं। इसीलिए अगर आपने समझ लिया कि एब्सोल्यूट असाइनमेंट क्या है, कैसे होता है, उसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ ली, कंडीशनल असाइनमेंट की इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ ली, तो आपको बड़ा बिजनेस करने में यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसीलिए मैंने कई बार बोला है कि यह वीडियो लंबा होगा, लेकिन अंत तक अवश्य देखना। एब्सोल्यूट असाइनमेंट क्या होता है? एब्सोल्यूट असाइनमेंट मीन्स एन असाइनमेंट by virtue of which all rights, title and interest which the assigner or a life assured has in the policy is transferred passes to an assignee. The absolute assignments are generally made for favorable consideration. Absolute वर्ड ही बताता है, एब्सोल्यूट मतलब टोटल। जिसके पास पॉलिसी के हक हैं, अगर उसने वह हक असाइनमेंट के थ्रू किसी को ट्रांसफर किए, मतलब पूरे के पूरे ट्रांसफर कर दिए, वो कंसीडरेबल लव एंड अफेक्शन से हो सकते हैं, वह जब किसी से लोन लिया हो उसमें हो सकता है। एब्सोल्यूट असाइनमेंट का मतलब अगर मैंने किसी को पॉलिसी के राइट्स एंड टाइटल्स दे दिए तो मैं वापस नहीं ले सकता, मेरे वहां से कंट्रोल निकल गया। मतलब एब्सोल्यूट असाइनमेंट में जिसने पॉलिसी असाइन की, असाइनमेंट के बाद उसका कुछ नहीं चलता, टोटली राइट्स एब्सोल्यूटली ट्रांसफर हो गए। अब आता है नेक्स्ट, कंडीशनल असाइनमेंट क्या होता है? दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट इज यूजुअली अफेक्टेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सच असाइनमेंट जनरली प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू रिवर्ट टू द पॉलिसी होल्डर। दोस्तों, एब्सोल्यूट असाइनमेंट मतलब सब कुछ दे दिया। अब कंडीशनल असाइनमेंट के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं। कंडीशनल असाइनमेंट में जिसने पॉलिसी असाइन की और उसने जो कंडीशन डाली कि ऐसी ऐसी परिस्थिति में पॉलिसी वापस उसके पास आ जाती है, मतलब जो राइट्स हैं वो पूरे ट्रांसफर नहीं होते। अगर कुछ कंडीशंस हो गई तो वो राइट्स वापस, जिसकी पॉलिसी है, जिसके पास राइट्स हैं, जिसने असाइन किया है, उसके पास वापस आ जाता है। और हाँ, इसमें कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं? कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि वो जिसने असाइनमेंट किया है, जो असाइनर है, उसके विल पर नहीं होनी चाहिए, उसके कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए।
In conditional assignment, the fulfillment of condition should not depend on the will of assigner. अब दोस्तों, बिजनेस इंश्योरेंस में कंपनी कई बार पॉलिसी असाइन करती है अपने एम्प्लॉय के नाम पर, राइट। कंपनी ने पॉलिसी ली और उसका जो एम्प्लॉय है उसको दे दी। वहां पर कंडीशनल असाइनमेंट यूज होता है कि अगर एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के चला गया, राइट, तो वो पॉलिसी ऑटोमेटिक कंपनी के पास वापस आ जाएगी। इस प्रकार के कंडीशनल असाइनमेंट्स होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या इंश्योरेंस पॉलिसी गिफ्ट की तरह किसी को देनी हो तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी किसी को भी गिफ्ट की तरह देनी हो, फैमिली के अंदर हो, लव एंड अफेक्शन हो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर पॉलिसी एब्सोल्यूट असाइनमेंट हो जाए तो वो ऑटोमेटिक गिफ्ट हो जाता है, या कंडीशनल असाइन भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मिस्टर ए ने अपने किसी रिलेटिव को पॉलिसी असाइन की एज अ गिफ्ट, लेकिन उसमें कंडीशन रखी कि अगर बी का डेथ हो जाता है तो पॉलिसी वापस ए को मिल जाएगी। गिफ्ट दे सकते हैं और उस गिफ्ट में दोनों प्रकार के असाइनमेंट हो सकते हैं। कंडीशनल असाइनमेंट से भी आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, एब्सोल्यूट असाइनमेंट से भी आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों में इंश्योरेबल इंटरेस्ट बहुत ध्यान देना होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, नियरेस्ट लोग होने चाहिए, रिलेटिव्स होने चाहिए, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। गिफ्ट किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते, किसी दूर के रिलेटिव को नहीं दे सकते, किसी अनजान को नहीं दे सकते। अब कई सारे एडवाइजर्स पूछते हैं, सर जो पेंशन पॉलिसी है, जो एन्युटी पॉलिसी है, क्या उसको असाइन कर सकते हैं? सो दोस्तों, जवाब हाँ भी है, ना भी है। तो जो भी एन्युटी पॉलिसी होती है उसको आप एब्सोल्यूट असाइन नहीं कर सकते, उसको आप कंडीशनल असाइनमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब जिसके नाम पर पेंशन पॉलिसी है, एन्युटी पॉलिसी, मैं जीवन उमंग की बात नहीं कर रहा, प्योर एन्युटी पॉलिसी, प्योर पेंशन पॉलिसी जिसके नाम पर है, वो कंडीशनल असाइनमेंट कैसे कर सकता है? कि जब तक वह जिंदा है पेंशन उसको मिलती रहेगी, और उसके डेथ के बाद वह जो पॉलिसी का अमाउंट आने वाला है वो असाइनी को मिल सकता है, राइट। सो पेंशन पॉलिसी कभी भी एब्सोल्यूट असाइनमेंट नहीं होता, उसमें कंडीशनल असाइनमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, क्या पॉलिसी एक से ज्यादा लोगों को असाइन हो सकता है? जवाब है हाँ, एक से ज्यादा लोगों को पॉलिसी असाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस एडवाइजर के नाम पर पॉलिसी असाइन हो सकती है? इसके जवाब दो हैं, हाँ भी है और ना भी है। यह बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी पॉलिसी इंश्योरेंस एडवाइजर के फेवर में असाइन हो सकती है? जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर के घर के लोग हैं, नज़दीक के लोग हैं, वो ही उसको इंश्योरेंस पॉलिसी असाइन कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब इंश्योरेंस एडवाइजर के नाम पर अगर पॉलिसी असाइन होती है तो ये अलाउड नहीं है। अगर उसके घर का कोई इंसान या घर के फैमिली मेंबर उसको असाइन करते हैं तो हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए इंश्योरेंस एडवाइज़र को पॉलिसी असाइन करना एडवाइजेबल नहीं है, लीगली प्रॉब्लम हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या बच्चे के नाम पर, माइनर के नाम पर पॉलिसी असाइन हो सकती है? जवाब है हाँ, बच्चे के नाम पर पॉलिसी असाइन हो सकती है, लेकिन जब तक वो माइनर है, एक बार उसके नाम पर पॉलिसी असाइन हो गई और जब तक वो माइनर है तब तक उस पॉलिसी को किसी भी प्रकार से डील नहीं कर सकते, ना उस पर लोन ले सकते हैं, ना उसको सरेंडर कर सकते हैं, ना किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन प्रीमियम भरने के अलावा नहीं कर सकते। सो बच्चों के नाम पर भी पॉलिसी असाइन हो सकती है और उसका ट्रांजैक्शन जो है वो थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। बच्चे के नाम पर जब असाइनमेंट करते हैं तो बाकी की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना है, लेकिन हो सकता है। दोस्तों, आप अपने क्लाइंट्स को कई बार डील करते होंगे, जब उन्होंने किसी बैंक से लोन लिया होगा तो पॉलिसी असाइन कर दिया बैंक के नाम पर,
और कई बार किस्सों में ऐसा होता है कि आपके पॉलिसी होल्डर ने लोन भर दिया, उसको काफ़ी समय हो गया, बैंक से पॉलिसी वापस भी आ गई, लेकिन उसके बाद क्या करना होता है उनको पता ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखिएगा, जब भी पॉलिसी बैंक के नाम पर असाइन होती है और लोन कंप्लीट हो गया तो याद करके उस पॉलिसी में फिर से नॉमिनेशन करवाना अनिवार्य है, ज़रूरी है, क्योंकि जब पॉलिसी रीअसाइन होती है और उसमें नॉमिनेशन नहीं है तो टाइटल ओपन हो जाता है। यह मैंने नॉमिनेशन के वीडियो में डिटेल में समझाया था। अगर टाइटल ओपन हो गया और पॉलिसी में डेथ क्लेम आता है तो आपके लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल वेवर ऑफ टाइटल, 1000 प्रकार के झंझट होते हैं। तो इस छोटी सी चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी पॉलिसी कहीं पर भी असाइन होती है, बैंक में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, और जब लोन पूरा हो जाए, पॉलिसी वापस लाइफ एश्योर्ड को रीअसाइन होती है, तब नॉमिनेशन अवश्य फिर से करवाना ज़रूरी है। अगर आपसे वो नॉमिनेशन वाला वीडियो देखना रह गया है तो बॉस आपको तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो अभी ही इस आई बटन पर प्रेस करें और वो वीडियो भी बहुत ध्यान से देखें। प्योर प्रोफेशनल आपके लिए बनाया गया है। अब हम दोस्तों रिकैप करें, उसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरे वीडियो में आपको जो चीज़ अच्छी लगी हो उसको कमेंट अवश्य कीजिए। जो भी आप सीखते हो एक शब्द में कमेंट कीजिए, तो आपका नॉलेज जो है वो रिवाइज होगा। अब सभी पॉइंट्स को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं और एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। असाइनमेंट वही कर सकता है जिसके पास असाइन करने के राइट्स हो, पॉलिसी का टाइटल हो, ऑनर हो। सेकेंड पॉइंट, असाइनमेंट जो करता है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड वाला होना चाहिए। असाइनी कोई भी लिविंग पर्सन हो सकता है, लेकिन उसको कायदे से डिबार नहीं किया गया हो तब तक वो असाइनी बन सकता है। और इंश्योरेंस एजेंट तब तक असाइनी नहीं बन सकता जब तक वह पॉलिसी उसके घर की न हो, तब तक नहीं बन सकता। नॉर्मली असाइनमेंट में लेन देन का मामला होता है। जब भी पॉलिसी किसी को असाइन करते हैं तो सामने कुछ पैसा मिलना चाहिए। जैसे कि किसी ने लोन ली और बैंक को पॉलिसी असाइन किया तो वैल्यूएबल कंसीडरेशन होना चाहिए या तो लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। पॉलिसी का राइट्स और टाइटल आप दे रहे हो, मतलब कोई चीज दे रहे हो, मिल्कत दे रहे हो। मिल्कत आप किसी को, अपने परिवार वाले को एज अ गिफ्ट दे सकते हो, लेकिन सभी को नहीं बांट सकते। अगर किसी बैंक को आप करते हो तो उसके सामने आपको कुछ मिलना बहुत ज़रूरी है। और असाइनमेंट करते समय जो भी देश के अंदर कायदे हैं उस किसी भी कायदे के विरुद्ध में नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए। मतलब पूरे देश में जो भी कायदे लगते हैं, असाइनमेंट की वजह से उनमें से किसी भी कायदे की वजह से वो फेल नहीं होना चाहिए। किसी ने सोचा सर मैंने किसी को पॉलिसी दे दी तो वो असाइनमेंट हो गया ना। अरे नहीं दोस्त, असाइनमेंट जो है बिल्कुल राइटिंग में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। पॉलिसी मैंने किसी को दे दी, भाई तू ले जा, कल से तू इसका मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। वो राइटिंग में होना चाहिए, क्लियरली स्पेसिफिकली होना चाहिए। जो असाइनमेंट का फॉर्म होता है, जो असाइनर है उस पर सिग्नेचर करेगा और उस सिग्नेचर को कम से कम एक विटनेस होना बहुत ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी पॉलिसी असाइन होती है, एक बार उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, असाइनमेंट रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर वो एब्सोल्यूट असाइनमेंट है या कंडीशनल असाइनमेंट है, जिसने असाइनमेंट किया, जो असाइनर है, जिसने पॉलिसी असाइन किया, वो बाद में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने पूरे राइट्स एंड टाइटल ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि सर इसमें स्टैंप ज़रूरी है क्या, इसमें स्टैंप फीस पे करनी पड़ती है? दोस्तों, अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट के पीछे असाइनमेंट किया जाता है तो स्टैंप ड्यूटी इसमें नहीं लगती। अब किसी ने पूछा सर मेरे पास 1 करोड़ की पॉलिसी है तो मैं आधी पॉलिसी असाइन कर सकता हूं क्या? अब सवाल तो वाजिब है, जवाब भी वाजिब है। आधी पॉलिसी असाइन नहीं होती, पॉलिसी पूरे की पूरी असाइन होती है। अब सवाल किसी ने पूछा
सर HUF की पॉलिसी में क्या उसको असाइन कर सकते हैं? तो जवाब है HUF की पॉलिसी असाइन हो सकती है, बशर्ते वो HUF के फायदे के लिए हो, उसी के यूटिलाइजेशन के लिए हो, कर्ता की सिग्नेचर लगती है और जितने भी मेंबर हैं, जो भी को पार्टनर्स हैं HUF में, वो सब मेजर होने चाहिए, उनकी सिग्नेचर होनी चाहिए, तभी HUF की पॉलिसी किसी भी पर्पज से असाइन हो सकती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या कीमैन की पॉलिसी असाइन हो सकती है और अगर हाँ तो किसको हो सकती है? साथियों, कीमैन इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है वो कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। कीमैन के लाइफ पर पॉलिसी होती है। वह पॉलिसी अगर कंपनी ने कहीं से लोन ली है तो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी कंपनी कीमैन की पॉलिसी असाइन कर सकती है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, कंपनी अगर चाहे कि वह पॉलिसी एम्प्लॉय को दे देते हैं तो कीमैन की पॉलिसी कीमैन को भी असाइन की जा सकती है। अगर वो कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है तभी भी असाइन हो सकती है, और अगर वो रिटायर हो रहा है इन बिटवीन तब भी कीमैन की पॉलिसी कीमैन को असाइन की जा सकती है, या बैंक को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी असाइन की जा सकती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपने यह वीडियो पूरा डिटेल में देखा? क्या इस वीडियो को आपने एक बार 2 बार रिपीट किया? तो जो भी आपने सीखा हो उसको कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हाँ, आप अगर चाहते हैं इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएं ताकि आपका नॉलेज बढ़े, और आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिजनेस और आपकी इनकम बढ़ती रहे। और हाँ, अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब देर किस चीज की? अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि इस प्रकार के नॉलेजेबल प्रोफेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए और आप इंपॉर्टेंट चीज मिस न करें। आपने अपना कीमती समय दिया और यह पूरा लंबा डिटेल्ड वीडियो आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए देखा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। आपका दिन ज़बरदस्त रहे, दिन दुगना और रात चौगुनी तरक्की हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों एक बार धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपका इनकम, आपका बिजनेस और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।